शीघ्र ही मेरे परिवारजनों की मूर्छा नहीं टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं। हर वार सहने को सज हूं मैं। जितना अधिक रावण मुझे सताएगा, श्री राम से मिलने में उतना आनंद आएगा। तुम बस मेरे श्री राम से कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। आज भी इन आंखों में वही दृढ़ता है जो तब थी। माता, माता रुक जाइए। माता, कोई तो उपाय होगा, आप रुक जाइए। माता, माता रुकिए। हमने दुख दिया, सिया राम को मिलवाने के लिए किया। हमें क्या बोध था कि हमारा ये प्रयास हमारे माता पिता को ही कष्ट देगा। माता, माता, माता। माता, माता, हमसे घोर पाप हो गया माता। अब क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें माता, कुछ समझ में नहीं आ रहा माता। राज, अनुज और उनके मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जगा पा रही है। हमसे एक भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। माता, 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 माता। माता, जीवन में जब भी हम किसी संकट में घिरे हैं तो आप ही ने हमें उचित मार्ग दिखाया है। हमारी समस्या का समाधान हमें सुझाया है। उचित और अनुचित का भेद भी तो आप ही से सीखा है माता। और आज जब हमने अपने परिवार को इस अवस्था और परिस्थिति में पहुंचा दिया है तो आप कुछ नहीं कहेंगी। माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपना मोह तोड़िए और हमें मार्ग दिखाइए माता। माता, 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 माता बिना कुछ कहे कहाँ जा माता। रही है? माता बिना कुछ कहे कहाँ चली गई? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। ये क्या हो गया हनुमान जी, ये क्या हो गया? हम घोर पाप कर बैठे हनुमान जी, घोर पाप। हमने आपके साथ भी तो कितना अनुचित व्यवहार किया। आज जब सत्य का भान हुआ तो हर गलती का आभास हुआ हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। पुत्रों, तुमसे भूल हुई, परंतु तुमने अपनी भूल को समझा
उसे स्वीकारा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वन देवी, वन देवी, इस समय, इस क्षण क्या उचित, क्या अनुचित, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु केवल इतना जानती हूं कि मुझे अपने परिवारजनों को बचाना है, अपनी बहनों के सुहाग को बचाना है। क्या? अब मैं जिस तप का आरंभ करने वाली हूं, जिस तपस्या के लिए मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूं, वो अब केवल तब खुलेंगी जब मेरे कानों में मेरे परिवारजनों के ठीक होने का समाचार मिलेगा। और यदि मुझे उनकी कोई बुरी सूचना मिली तो मैं सदा सदा के लिए इस देह को भगवान वाल्मीकि के इस पवित्र आश्रम में त्याग दूंगी। भैया, सुना आपने? हाँ, राम बच गया तो क्या हुआ? शीघ्र ही एक प्रहर का अंत होने वाला है और अब तक सब मूर्छित हैं। यदि किसी एक की भी मृत्यु हुई तो मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए टल जाएगी। आज नियति का लेख भी बदल गया। हमने भाग्य को बदल दिया। एक बार सीता गई तो मेरे सर से चंचलाक्षी का श्राप सदा सदा के लिए टल जाएगा। सीता की मृत्यु मुझे जीवन दान देगी। अब विलंब है तो केवल समय चक्र के पूर्ण होने का। सूर्यास्त के साथ ही एक पहर का अंत हो जाएगा।
आंसू पोंछो बालकों, ये समय निर्बल होने का नहीं, बल दिखाने का है। यदि समय चक्र के शेष होने के कारण मेरी माता पर आंच आएगी तो मैं आज सूर्य अस्त ही नहीं होने दूंगा। जय त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। सूर्य कैसे रोकेंगे हनुमान जी, बालपन की भांति? श्री राम, समय चक्र पूर्ण हो गया है और अब तक। निराश मत हो उर्मिला, व्यक्ति का अंत उसके प्राण जाने से नहीं, जीवन की आशा जाने से होता है। यदि मैं श्वास ले रहा हूं तो लक्ष्मण के भी प्राण नहीं छूट सकते। विश्वास रखो उर्मिला। सूर्यास्त हो गया है अब तक। भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। क्या हुआ हनुमान जी? ऋषिवर, आप ही के कारण मुझे मेरे भाइयों और बंधुओं का साथ पुनः प्राप्त हुआ है। रघुवंश की जो डोर टूटने को थी, उसकी एक रेशे से आपने रक्षा की है। आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है ऋषिवर। मेरे कारण नहीं, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के कारण। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, आपका यह आभार रघुकुल सदा स्मरण रखेगा। ऋषिवर, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लवकुश से मिलने की इच्छा है। ऋषिवर, विनती है मेरी, मुझे लवकुश के पास ले चलिए। किंतु भगवान वाल्मीकि की इच्छा कुछ और है। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के मुहूर्त में समय कम शेष है।
वो चाहते हैं कि आप पहले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करें। धर्म और अयोध्या के मान के लिए अश्वमेध यज्ञ अति आवश्यक है। रहा प्रश्न लवकुश का, तो शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि स्वयं उन्हें लेकर आपके समक्ष अयोध्या पधारेंगे। जैसी भगवान वाल्मीकि की इच्छा। ऋषिवर, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। आप भी शीघ्र अयोध्या पधारें और हमें सेवा का लाभ दें। अवश्य महाराज। जो दंड के भागी हैं, आप उनका आतिथ्य करने को उत्सुक है भैया। आपको स्मरण है, उन दोनों ने न केवल अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है, अपितु स्पष्ट रूप से अयोध्या पर प्रहार भी किया है। उन दोनों का स्थान अयोध्या के कारागृह में, ना कि अतिथि गृह में। लक्ष्मण, आज फिर अपनी क्रोध की अग्नि में अपने विवेक की आहुति दे बैठे। किंतु मित्र, लक्ष्मण भैया का रोष उचित है। हाँ प्रभु, उन उद्दंडियों को दंड मिलना चाहिए। वानर युवराज का मत उचित है। हाँ महाराज, अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अयोध्या के अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। आप सभी शांत हो जाइए। मैं जानता हूं जो हुआ उससे आप सभी आहत हैं। और रही बात दंड की, तो दंड के भागी वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ते हैं। मैंने उन दो बालकों जैसा योद्धा कभी नहीं देखा जिनके युद्ध का आधार ही राम सिया का मिलन है। जब युद्ध भूमि में मेरा उन बालकों से सामना हुआ, तब माता सीता पर लांछन लगाकर उन्हें आपसे और आपके परिवार से भिन्न कर दिया। आपसे सुख, संपदा और वैभव सब छीन लिया। जिस स्त्री ने बिना एक प्रश्न किए 14 वर्ष आपके साथ वनवास स्वीकारा, उस पवित्र देवी सीता पर इतना घोर लांछन लगाने वाली प्रजा को आपने दंड तक नहीं दिया। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण। ऐसे विचार के धनी भगवान वाल्मीकि के शिष्य कभी अनुचित नहीं हो सकते। यदि हम स्वर्ण को परख ना पाए तो दोष हमारा है, स्वर्ण का नहीं। अरे ये क्या? हनुमान जी का चित्त भोजन में नहीं है। व्यंजनों की सुगंध भी उनको अपने तक नहीं खींच पाई। लगता है अवश्य किसी सोच में व्यस्त हैं। तब तो उन्हें टोकना बहुत आवश्यक है। भूख में मस्तिष्क कहाँ चलता है। हनुमान जी, भोजन सज है। आप हनुमान जी, हनुमान जी, मौन, कृपया। देख नहीं रहे मैं कैसी चिंता में खोया हुआ हूं? आप भोजन वहां रख दीजिए। भोजन में भी ध्यान नहीं। लगता है समस्या गंभीर है। कहीं युद्ध शेष तो नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ऋषि भरद्वाज ने प्रभु श्री राम को लवकुश का सत्य क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि माता सीता यही है?
भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का माता सीता से मिलन क्यों नहीं करवाया? प्रभु को कितनी प्रसन्नता, कितना सुख मिलता ये जानकर कि अभी अभी वो जिनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे वो उन्हीं के पुत्र हैं। हे त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, अब आप ही सुलझाइए इस उलझन को। जानता था कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होगा हनुमान, इसीलिए तुम्हारे समक्ष आना आवश्यक हो गया था। भय था कि कहीं तुम अत्यधिक उत्साह में तुम ये बात महाराज राम को न बता दो। अब किस बात का विलंब? रामायण को संपूर्ण होने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है? लगता है मानो हमने माता का विश्वास ही खो दिया है। मैंने तो कहा था कि हनुमान जी को हमेशा शुभ होने का संदेशा हुआ है, किंतु माता है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही। और न जाने ये ऋषि भारद्वाज कहाँ रह गए। क्या करे भैया, शिविर की ओर चले? नहीं कुश, हम भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से आश्रम में आए थे, तो उनकी बिना अनुमति के हम बाहर भी नहीं जा सकते। किंतु हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो? तुम्हें जो करना था कर चुके। ऋषिवर? भगवान वाल्मीकि को जो करना था उन्होंने कर दिया। अर्थात? माता देखिए, ऋषि भरद्वाज आ गए। माता, उन्होंने कहा सब ठीक है। और माता, गुरुवर ने कहा है अश्वमेध यज्ञ का अश्व श्री राम को सौंप दे। माता, हमने अपनी हट छोड़ दी। माता, माता, माता आंखें खोलिए ना माता, हमसे बात कीजिए। जो भूल हमसे अज्ञातवास हुई है उसे क्षमा कर दीजिए माता। माता, हमसे बात कीजिए, हमने तब तोड़िए ना माता। माता, माता आंखें खोलिए ना। माता, अपनी आंखें खोलिए ना माता। क्यों अपने पुत्रों की बात सुनकर भी आप अनसुना कर रही हैं? आपके रोष के साथ कैसे जी पाएंगे हम माता? तुमसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो वचन तुमने मुझे दिया था उसे निभाओ। जब तक इस सत्य को मैं स्वयं रघुकुल के समक्ष और अयोध्या वासियों के समक्ष न ले आऊं, तब तक तुम किसी से नहीं कहोगे कि लव और कुश रघुकुल के ही वंशज है। ठीक है भगवान वाल्मीकि, आपकी इच्छा के पीछे अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण साध छिपा होगा। आप निश्चिंत रहें, ये राम भक्त हनुमान अपना वचन अवश्य निभाएगा। चिंता मिटी तो अब भूख सताने लगी। चलो कुछ खा ही लेता हूँ। आंखें खोलो सीता।
प्रणाम भगवान वाल्मीकि जी। प्रभु, मुझे इस असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश में लाइए। मेरे पुत्रों ने मुझसे पग पग पर असत्य कहा है और आज भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, किंतु अब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब आप ही मुझे सत्य बताइए प्रभु। तुम्हारे पुत्र सत्य कहते हैं सीता। सभी स्वस्थ हैं। महाराज राम अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए कल अश्व लेकर चले जाएंगे। किंतु मैं यहाँ केवल ये कहने आया हूँ कि मेरे शिष्यों ने कोई अधर्म, कोई भूल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मेरी सीख को और आगे बढ़ाया है। अयोध्या में जो लोक अपवाद फैला, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या वासियों ने अपनी ही महारानी पर लांछन लगाए और जिनके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। सियाराम दूर हुए ताकि एक नई सोच को जन्म दे सके जो लोकापवाद से मलिन ना हो। एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी को बार बार अपनी परीक्षा ना देनी पड़े। और वो सोच अधूरी रही। लवकुश ने यही सोच पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी किया वो धर्म सम्मत भी है और नीति सम्मत भी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। सीता, तुम्हारा वनवास अब अंत तक पहुंचने को है। जिस प्रकार हर घटना के पीछे एक कारण होता है, उसी प्रकार ये युद्ध भी वही मार्ग है जो तुम्हारे अधिकारों को एक नई पहचान देगा। भगवान, क्या हम अपने पिता से मिल सकते हैं? शीघ्र, किंतु इस समय सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारी माता को है लवकुश, क्योंकि अब तक तुम जो युद्ध लड़ रहे थे वो महारानी सीता के लिए था, परंतु अब तुम्हें अपनी माता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध है लोकापवाद के विरुद्ध, असुरी सोच के विरुद्ध जो अयोध्या वासियों के मन में घर कर चुकी है। और बुरी सोच को केवल शुभ सोच ही उचित कर सकती है। तुम दोनों को अयोध्या वासियों की नारी को लेकर जो हीन सोच है, जो नारी को एक समान अधिकार नहीं देती है, उनके मन में
नारी के लिए सम्मान जगाना होगा। इस युद्ध में विजय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से होगी, ताकि अयोध्यावासी लोक अपवाद से उबरकर सीता से क्षमा मांग सकें। सीता ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का सम्मान करना सीख सकें। और जब ये कार्य पूर्ण होगा तब होगी रामायण संपूर्ण। स्मरण रहे, ये दायित्व बहुत बड़ा है लवकुश। अपनी माता के चरणों की सौगंध है गुरुवर। अब रामायण को संपूर्ण करने के लिए हम अयोध्या वासियों की सोच बदलेंगे। अपनी माता पर लगे हर लांछन को धोएंगे। हम रामायण संपूर्ण करेंगे। खुद में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, आपके मौन का कारण समझ गई हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, अंत भला तो सब भला। देवी सीता और लवकुश का सत्य आश्रम तक ही सीमित रहे। ये बात आश्रम से बाहर ना जाने पाए। महारानी सीता, धन्य हुई मैं कि मेरा समय आपके सानिध्य में बीता, आपके आशीष छाया में बीता। क्षमा करना मुझे ज्ञानी को। बचपन से मिथिला के हर गली में बस आपकी कहानियां सुनती आई हूं, किंतु फिर भी आपको पहचान नहीं पाई, जबकि आपका हर वचन, आपके हर कर्म बिल्कुल वही थे जो कहानियों में सुनती आई हूं। अरे, जब हम नहीं पहचान पाए तब आप कैसे पहचानती? हमारी माता जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, बिल्कुल हमारी भांति, है ना माता? बस बंद करो मेरी हार पर उड़ रहे इस उपहास को। मौन करो इन सबको।
ये इन्हें, इनका क्रोध हर सीमा पार कर रहा है। कहीं रघुवंश का अंत करने वाले का ही अंत ना हो जाए। रुक जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। सब समाप्त हो गया। मैं हार गया, हार गया। उन दो ऋषि कुमारों ने मुझे परास्त कर दिया। चलिए चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शांत हो जाइए भैया। क्यों? ताकि अपना उपवास बना सकूं। हंसो, तुम भी हंसो मेरी हार पर। और आप अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कल अश्व ले जाएगा, महान बन जाएगा, बिना जीते विजेता बनेगा। और मैं यार को अपनी हार का उत्सव देखने अपने वंशजों को क्या मुख दिखलाऊंगा मैं। क्रोध और अहंकार में दशानन रावण ने अपना अंत कर दिया था भैया। और अब यदि हमने ये युद्ध बुद्धि से नहीं लड़ा तो हम भी हार जाएंगे भैया। रुक जाइए, अपने आप को विचलित करना बंद कर दीजिए भैया। अब लड़ने को बचा क्या है शूर्पणखा? बोला, भारतवर्ष पर राज करने वाला है। सीता की प्रतिज्ञा का अंत होने वाला है। लवकुश अयोध्या की प्रजा की सोच बदलने चले। मैं कुछ नहीं कर पाया, हार गया मैं। हार तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है भैया। मार्ग अभी बाकी है, अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो